तो हेलो साथियों, पहले की तरह आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संविधान में हमें 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार में से 5वां मौलिक अधिकार जो था हमको पूरा खत्म कर दिए थे। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, आप लोग जाके पूरा तरह से 5वां मौलिक अधिकार तक आप लोग देख सकते हैं। और 6ठा मौलिक अधिकार अभी आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो 6ठा मौलिक अधिकार क्या कहता है और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर इसे 32 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, यानी कि 6ठा मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार खत्म, 6ठवां मौलिक अधिकार क्या है? 6ठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है भैया, चलिए हम समझते हैं। देखिए, आप लोग जो अनुच्छेद नंबर 31 हम नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि अनुच्छेद नंबर जो 31 है उसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि संविधान से उस संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक ना। इसीलिए जो है अनुच्छेद नंबर 31 हम नहीं पढ़ाए होंगे, डायरेक्ट हम किस में आ गए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आने का अनुच्छेद नंबर 32 से लेकर 35 तक जो पढ़ेंगे वो हम 6ठवां मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। कौन मौलिक अधिकार? 6ठवां मौलिक अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार कौन था? तो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको खत्म कर दिया गया। तो हम लास्ट मौलिक अधिकार 6ठे तक ही पढ़ेंगे, जिसमें 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है समझना बड़ा सिंपल है और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का जितना भी जनता है, अगर ये आप देख लेते हैं 6ठवां मौलिक अधिकार, तो आप गारंटी देते हैं कि बड़का बड़का अधिकारी लोग को जो पछाड़ दोगे, बड़का बड़का अधिकारी जो है आपसे डरेगा, ठीक ना। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको काफी ज्यादा जानना जरूरी है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, और यदि जरा सा भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप अगर वीडियो का अच्छा लगे तो हम बता देते हैं आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को जरा सा अगर स्किप करिएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आज हम पूरा तरह से खेल के दिखाएंगे, क्रिकेट की तरह हम जीत के दिखाएंगे और आपको जिता देंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो आप चलिए हम मैच को स्टार्ट करते हैं और आप जीतने का प्रयास करिए। आप जीतिएगा 100%। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप सफल होइएगा। मेरा ये चैलेंज, खुल के चैलेंज देता हूं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आपको हम खेलने सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एकदम बताते हैं आपको, और आप बने रहिए अंत तक, ठीक ना। तो चलिए आप देखते हैं अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब रे बाबू, जो संविधान में जो 5 प्रकार जो अधिकार दिया था अभी तक, यानी 6ठवां मौलिक अधिकार है। यानी संविधानिक में जो हमें अधिकार दिया गया है, वो अधिकार को यदि कोई छीनेगा तो अधिकार को छीनेगा तो उसका गारंटी कौन लेगा कि वो अधिकार हम तुमको दिला देंगे? यही कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में यह कहा गया है कि वो यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं दे रहा है, तो यदि वो मौलिक अधिकार नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कैसे सजा दिलाएंगे। यदि कोई मौलिक अधिकार, मान लीजिए सपोज दैट मौलिक अधिकार को आपको कोई छीन ले रहा है, तो उसको मौलिक अधिकार हम फिर कैसे देंगे उसको। तो ये मौलिक अधिकार देने के लिए जो है संविधान में जो है प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में यह कहा गया है कि यदि आपका कोई मौलिक अधिकार को छीन लेता है या तो मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, तो वैसे स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है कि तुम्हारा जो मौलिक अधिकार अगर कोई छीन लेता है फिर से हम वापस कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है? गारंटी कि यदि कोई तुम्हारा अगर मौलिक अधिकार को छीन लेता है तो हम उस मौलिक अधिकार को फिर से रिटर्न कराएंगे। क्या कराएंगे? फिर से रिटर्न कराएंगे। यदि आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं देना चाह रहा है, जो आपका मौलिक अधिकार है, मान लीजिए हाई स्कूल में तुमको पढ़ने का अधिकार है, मान लो छोटा जाति का जो वहां से भगा दे रहा है कि बाबू तुमको पढ़ने नहीं देंगे, तुमको छोटा जाति का है, तो वैसे क्या हो गया? वो बाध्य कर रहा है कि नहीं बाबू, आने के मेरा मौलिक अधिकार वो नहीं दे रहा है। तो वैसे कंडीशन में कहा गया है अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 में कहा गया उच्चतम न्यायालय, आने के आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये हमको जो है वर्ग में जो है क्लास में बैठने नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, 5 प्रकार का समादेश जारी करता है। तो 5वां में पहला क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा में परमादेश, जिसे मैंडामस कहते हैं। इसका प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। चौथा है बाबू क्या? सेटिरेरियो, ठीक ना। इसके बाद अधिकार, 5वां क्या है? अधिकार परीक्षा लेख, जिसको कहा जाता है क्या बाबू? कोवारेंटो। क्या कहा जाता है? कोवारेंटो। यानी किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये 5 प्रकार का जो है रीट जारी करता है, 5 प्रकार का समादेश जारी करता है। अब समझ लेते हैं 1 नंबर में सबसे पहले, ठीक ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटा के भीतर उसको हाई कोर्ट में या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना पड़ता है, ठीक ना। यदि आप 24 घंटा के बाद पेश नहीं करिएगा, अब तब क्या करेगा, कोई व्यक्ति जाके हाई कोर्ट में जो है ना अनुच्छेद नंबर किसके तहत 226 के तहत कंप्लेंट कर देगा हाई कोर्ट में कि ये जो है पुलिस वाला जो है इस व्यक्ति को इतना देर तक बैठा के रखा था। अब तुरंत रिट जारी करेगा, ए पुलिस थाना अध्यक्ष तुम क्या कर रहा था, अब उसके ऊपर हो जाएगा कार्रवाई बाबू, समझे कि नहीं। और पता चला कि बाबू उठा के बैठा के रखा 2 दिन 3 दिन से, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस और बैठा के थाना में रखा, अब उसका कोई रिलेशन वाला रहेगा, तुरंत हाई कोर्ट में क्या कर देगा, अनुच्छेद नंबर 226 उसको अधिकार देता है, तुरंत हाई कोर्ट में कंप्लेन कर देगा, समझा कि नहीं। अनुच्छेद नंबर 32 देता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत बाबू वहां से रिट जारी करेगा हाई कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पुलिस बहुत ज्यादा होशियार हो गया है, तुम अभी तक थाना में बैठा के रखा है, समझा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो आदेश देता है जिसको कहा जाता है क्या, कौन सा आदेश कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस कह देगा, हैबियस कॉर्पस, समझे ना, क्या कह देगा पुलिस को, हैबियस कॉर्पस, समझे। हैबियस कॉर्पस का मतलब यह हो गया कि हम तुमको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मतलब तुमको जो है ये अधिकार नहीं था, आप उसको बैठा के क्यों रखे थे, अब उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये होता है, यानी कि हैबियस कॉर्पस क्या कहते हैं, समझ में आ गया आपको। अब देखो परमादेश क्या कहते हैं, परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। मैंडामस मतलब होता है यदि कोई अधिकारी यदि सही ढंग से काम नहीं करता है, मान लीजिए रेलवे, मान लो रेलवे ढंग से काम नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं, मान लीजिए उसको टिकट देने का काम है, अब टिकट देने के बजाय वो जो सिगरेट पीने में बिजी हो गया है, कुछ काम करने में बिजी हो, आपको जो लाइनियां खड़े हैं, समझे कि नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा है। या तो कोई टीचर है, टीचर मान लो विद्यालय में पढ़ाने को उसका ड्यूटी है, पढ़ाइए नहीं रहा है, वो बाबू टाइम पास कर रहा है, सुता पैर पसार के, समझे कि नहीं। तो वैसे कंडीशन में जो कहता है बाबू सही ढंग से काम करो, अगर सही ढंग से नहीं काम करोगे नहीं तो अनुच्छेद नंबर जो है कहता है 32 कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, या तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत डायरेक्ट उच्च न्यायालय चले जाएंगे, कहाँ पे, उच्चतम उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट चले जाएंगे, समझे कि नहीं। तब जाके वहां पर क्या कहता है, हमारे सही ढंग से कोई काम नहीं करता था, वैसे कंडीशन में आप जो है अनुच्छेद नंबर 226 के साथ हाई कोर्ट में और अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद अब तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या कर देगा बाबू, मैंडामस, क्या कह देगा, मैंडामस, मैंडामस मतलब परमादेश, परमादेश दे देगा। परमादेश मतलब कह देगा भैया तुम ढंग से काम करो, परमादेश में कह देगा कि तुम ठीक ठाक काम धंधा करो, और टीम ढंग से अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा नौकरी से हम हटा देंगे, समझे कि नहीं। तब परमादेश जारी करता है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी यदि ढंग से काम नहीं करता है तो वैसे कंडीशन में कौन सा बाबू, तो यह दे देता है, मैंडामस दे देता है, क्या करता है, मैंडामस, समझ गया, कोई दिक्कत है। अनुच्छेद में अब देखिए इसमें, अब देख लेते हैं तीसरा क्या, तीसरा है प्रतिषेध लेख, क्या कहता है, प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है, क्या कहता है, प्रोहिबिशन, क्या कहता है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब क्या कहता है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, प्रोहिबिशन में कहा गया सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाला हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अपने से निचले वाला को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये निचले वाले को यानी कि अपना जो हाई कोर्ट है तो वो अपने से निचले वाला, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने वाले से नीचे से, और हाई कोर्ट जो है अपने से नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये अपने सीमा तक ही काम करने का जो ड्यूटी देता है। ये कहता है, मान लीजिए सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मान लो गिरिडीह जिला का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गिरिडीह जिला का, अब गिरिडीह जिला का जो है वो काम संभाल लेंगे। अब पता चला जो है पटना का जो है जिला को उठा के यहाँ पर केस चला रहा है, तो ये से नहीं, तो हाई कोर्ट कहता है ए बाबू ये काम मत करो, अपना सीमा भर ही काम करो, अपना सीमा से बाहर काम मत करो, समझे कि नहीं। तो यही चीज कहता है कौन, कौन कहता है बाबू, तो प्रतिषेध लेख, क्या कहता है, प्रतिषेध लेख। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ रिट जारी करता है, यदि मान लीजिए कोई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसी है जो कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा है जो कि मतलब पटना वाले मान लो जिला का केस यहाँ चला रहा है, तो तुरंत बाबू की कोई जाके कंप्लेन कर देगा हाई कोर्ट में कि पटना वाला केसवा जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला रहा है, अब तुरंत हाई कोर्ट जो है ना रिट जारी कर देगा, क्या कर देगा, रिट जारी, क्या कर देगा, ए बाबू प्रोहिबिशन, क्या प्रोहिबिशन, यानी हम आपको प्रतिषेध लेख देते हैं। प्रतिषेध लेख मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपने से नीचे वाले कोर्ट को जो है ये आदेश देता है कि आपको जितना सीमा तक आपको काम करने का ड्यूटी उतना ही करिए, उससे ज्यादा आप मत करिए, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत है आपको। आप देखो उत्प्रेषण क्या कहता है, जिसको कहा जाता है सेटी रेडियो, सेटी रेडियो, जिसको इसमें क्या कहा गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचले वाले छोटे यानी अपने से निचले वाले जो नीचे वाले जो होते हैं कोर्ट है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट है तो उसके नीचे कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी ये आदेश देता है कि मान लीजिए सपोज दैट कोई केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक ना, या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए कोई केस चल रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ केस चल रहा है और उस व्यक्ति को जो है जो व्यक्ति का केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
उस व्यक्ति को डाउट है कि मेरा केस यहाँ पर जो है गड़बड़ होने वाला है, अब तुरंत जो है अब चला जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट में जाकर आप कंप्लेन कर दीजिए कि वो जो है कोर्ट में मेरा जो है न्याय बढ़िया से नहीं दे पा रहा, हमको कुछ शक है। और तुरंत हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी कर देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी रुक जाओ, जब तक हम कुछ नहीं देंगे यहाँ फैसला तब तक आप वहां पर इसका जो है इसका जो प्रक्रिया है केस का, वो केस का प्रक्रिया आप नहीं चलाइएगा, आने के अभी बंद कर दीजिए इसका केस को, अभी इसका केस को आप मत लड़िए अभी, समझा कि नहीं। आने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये दे देता है अधिकार कि मतलब कि आप जो है जब तक हम निर्णय न दे तब तक इसका जो है केस को आप बंद करके रखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, समझे कि नहीं। यदि आपके साथ यदि आपको लगता है कि आपका केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर अच्छा से नहीं हो रहा है तो आप जाइए भैया, अनुच्छेद नंबर 226 कहता है आप जाइए हाई कोर्ट में कंप्लेंट करिए, हाई कोर्ट तुरंत रिट जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है बाबू अभी रुक जाओ, अभी इसका केस मत ये भी चलाना, समझे कि नहीं, जब तक हम आदेश नहीं देंगे, तो यही कहता है, समझ गया। और सुप्रीम कोर्ट मान लो हाई कोर्ट को काम कर रहा है, जो हाई कोर्ट से लोगों को पसंद नहीं लग रहा है कि हाई कोर्ट हमको धोखा दे सकता है, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिट जारी करेगा, कहां पे, हाई कोर्ट में। के हाई कोर्ट अभी जो रुक जाओ, अभी केस उस मत इसका चलाओ, हम जब आदेश देंगे तब चलाना, समझे कि नहीं। यानी रोकता है, क्या करता है, रोकता है उसमें। अब देखो कोवारंटो क्या होता है, कोवारंटो बहुत खतरनाक है। कोवारंटो का मतलब क्या होता है, इसका बहुत लोग धज्जिया उड़ाता है, क्या होता है, बहुत लोग धज्जिया उड़ाता है। मान लो एक टीचर का काम है पढ़ाना, क्या एक टीचर का काम है पढ़ाना, अब वो पढ़ाने के अलावा वो दूसरा कुछ करने लगेगा तो उसका ड्यूटी थोड़े बंद हो। एक टीटी का काम है टिकट काटना, और पता सिक्योरिटी जांच करने लगेगा, बाबू कहने तंबाकू लेके जा रहा है, तो गलत बात है ना। एक पुलिस है, पुलिस का ड्यूटी क्या है, पुलिस का ड्यूटी होता है क्या बाबू, सिक्योरिटी देना, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी करना, यानी सिक्योरिटी संरक्षण करना, समझा कि नहीं। यानी पुलिस का काम होता है लोगों को संरक्षण देना। अब पुलिस का जो काम होता है वो काम को विरोधाभास काम करेगा, मारले पिटले चलेगा, तो उसका ड्यूटी है क्या। अब पुलिस जो है न्याय कर देता है, देखिए थाने में कभी कभी जो है फैसला करता है, फैसला करने का अधिकार पुलिस को थोड़ी है, फैसला करने का अधिकार न्यायालय को है, किसको, न्यायालय को। तो वैसे स्थिति में बोला गया है, देखिए कोवारंटो ये कहता है कि आप जिस तरह से जिस ड्यूटी के लिए आप बने हैं वही ड्यूटी आप करिए, उसके अलावा दूसरा ड्यूटी को आप मत करिए, समझे कि नहीं। तो कोवारंटो यह कहता है यदि कोई व्यक्ति को जो ड्यूटी है और वो ड्यूटी के ना करके वो दूसरा प्रकार का ड्यूटी यदि कर रहा है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर कंप्लेन करिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, समझे कि नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करिएगा, तैसे हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी कर देगा, किसके, वो व्यक्ति के ऊपर। कोवारंटो कह देगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कोवारंटो कि तुम ये कहा कर रहा था, अब वो व्यक्ति फंस जाएगा, अब जा उसको जेल जाना पड़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो छठवां जो मौलिक अधिकार था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा छठवां मौलिक अधिकार क्या कहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज तक इतना ही। यदि जरा से वीडियो को मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तब तक जय भीम, जय संविधान।